सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जारी हुआ 3,000 प्लस 3,000 यानी कि 6,000 रुपए एक मुश्त पेंशन की राशि ट्रांसफर की गई है। जान लीजिए 5 मार्च 2 बजे पेंशन में बढ़ोतरी 5,000 रुपए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ करके मिलेगी, 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। जान लीजिए आपको भी अब कितनी पेंशन मिलेगी। महिलाओं को 10,000 रुपए। ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको अब 10,000 रुपए एक मुश्त यहाँ पर पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, डीबीडी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। यदि आप भी महिला हैं या अपने परिवार की जो महिला है उसको भी मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो किस प्रकार से मिलेंगे, क्योंकि एक नई योजना के माध्यम से महिलाओं को एक मुश्त 10,000 रुपए की राशि है जो कि अब ट्रांसफर की जा रही है। जान लीजिए पेंशन धारकों के लिए 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, यहाँ पर जो 11 नए नियम लागू किए गए हैं, इनके तहत पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। यदि आप इन 11 नए नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं, इनके अनुसार आप अपनी पेंशन रिकॉर्ड में, बैंक रिकॉर्ड में अपडेट करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवाते हैं, तो आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी मिलेगा। यदि आपकी पेंशन जनवरी की बकाया चल रही है, फरवरी महीने की बकाया चल रही है, तो एक मुश्त 3,000 प्लस 3,000 रुपए भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। किस किस को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, आपको भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट आपको आगे भी इसी प्रकार से मिलती रहेगी। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। आपके पास जो भी ग्रुप है उसके अंदर भी आप वीडियो को सेंड करें। बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज से नए नियम पेंशन धारकों के लिए पेंशन योजनाओं पर लागू कर दिए गए हैं। 5 मार्च से पेंशन योजनाओं पर बड़ा बदलाव हो चुका है। 3,000 प्लस 3,000 की जो किस्त है वो जारी की जा रही है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी 5,000 रुपए तक कर दी गई है। आपको अब कितनी पेंशन मिलेगी आप जान ले। महिलाओं को 10,000 रुपए तक का लाभ। हाँ साथियों, जान लीजिए कि महिलाओं को एक मुश्त 10,000 रुपए की राशि है जो कि ट्रांसफर की जा रही है। वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी हैं, उन पेंशन योजनाओं का जो आप लाभ ले रहे हैं उन पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये भी जानते हैं कि सिम को लेकर के एक नया नियम लागू कर दिया गया है। व्हाट्सएप को लेकर के, टेलीग्राम को लेकर के नया नियम लागू कर दिया गया है। आपके जो मोबाइल में सिम कार्ड चल रहा है, जो व्हाट्सएप चलाते हैं, जो टेलीग्राम चलाते हैं, उसके लिए 1 मार्च से ही नया नियम लागू कर दिया गया है, क्योंकि डिजिटल सुरक्षा के लिए यहाँ पर अब नया नियम लागू किया गया है कि बिना सिम नहीं चला सकेंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम। 1 मार्च 2026 से ही यहाँ पर ये नया नियम लागू कर दिया गया है। नियम क्या है आप जान लीजिए, वरना आप भी व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे, टेलीग्राम नहीं चला पाएंगे। क्या है सिम बाइंडिंग का नियम, कि जिस नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बना हुआ है वही सिम फोन में होना जरूरी है। सिम यदि इनएक्टिव या बंद हो जाती है तो आपका जो ऐप है, यानी कि टेलीग्राम, और आपका जो व्हाट्सएप ऐप है वो भी बंद हो जाएगा। हर अकाउंट एक्टिव सिम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि इस नियम के माध्यम से बताया गया है कि आप जिस नंबर से व्हाट्सएप या टेलीग्राम बना रखे हैं, वो यदि आपके मोबाइल में सिम एक्टिव है, मोबाइल नंबर एक्टिव है, तो ही आप यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चला सकेंगे, वरना आप नहीं चला सकेंगे। लेकिन आपको इसको लेकर के किसी प्रकार से कोई भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यदि आपका सिम एक्टिव है तो चिंता मत कीजिए, व्हाट्सएप चलेगा, टेलीग्राम भी चलेगा। यदि नंबर बंद हो जाता है, रिचार्ज खत्म हो जाता है, दोबारा वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर फिर से चालू हो जाएगा। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए, यूजर्स की पक्की पहचान करने के लिए, फर्जी अकाउंट के ऊपर लगाम लगाने के लिए यहाँ पर सिम कार्ड के ऊपर नया नियम लगाया गया है। आप जान लीजिए राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट। हाँ दोस्तों, आपके पास राशन कार्ड भी है तो राशन कार्ड को लेकर के एक नई अपडेट आ चुकी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड को लेकर के आप कोई शिकायत या सुझाव देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से आप हर बुधवार को 11 बजे से 2 बजे के बीच, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक इस
लिंक पर आप आसानी से अपनी राशन कार्ड से जुड़ी जो भी शिकायत है, जो सुझाव है, वो आप आसानी से यहाँ पर जमा करवा सकते हैं, अर्थात शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए एक और नई अपडेट आई है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड की ओर से यहाँ पर टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि जिसके पास भी राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड धारी को, जो अपने परिवार के सदस्य राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं, उन सभी की राशन की दुकान पर जाकर के ई केवाईसी करवाए। यदि हम ई केवाईसी नहीं करवाएंगे तो अगले महीने से, यानी कि मार्च के महीने से ही या उससे अगले महीने से आपकी जो राशन आपको मिलता है वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि ई केवाईसी यदि आप नहीं करवाते हैं तो आपको फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। जो कि आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब आगे जानकारी लेते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग राजस्थान सरकार का है, उसकी ओर से यहां पर जानकारी दी गई है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पहले पेंशन मिलती थी उसमें 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि पहले 1250 रुपए मिलते थे, फिर 50 रुपए इसमें यहाँ पर बजट में बढ़ाए गए और इसके बाद में 150 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार से राजस्थान के जो भी पेंशनधारी हैं उनको अब 1450 रुपए मिलने वाले हैं। जिनको 2500 रुपए पेंशन मिलते थे अब उनको 2875 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। यानी कि राजस्थान पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब जानकारी लेते हैं। आयुष्मान भारत जो योजना है इसका विस्तार कर दिया गया है। तो यहां पर आपको फ्री राशन यदि मिलता है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत आप आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। इसका क्या फायदा होगा? तो आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं यदि किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो आप देश के किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से आप आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकेंगे। आप कैसे बनवा सकते हैं? तो इसके लिए सरकार की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 15 जनवरी से 15 अप्रैल 2026 तक आप नजदीकी कैंप में जाएं और वहां पर आसानी से आयुष्मान कार्ड बनवा लें। यदि आयुष्मान कार्ड आप बनवाएंगे तो 5 लाख रुपए तक का फ्री जो मुफ्त इलाज है वो आपको इसके माध्यम से मिलने वाला है। अब जान लीजिए, होली और दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। जान लीजिए, मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर जो योजना है, यह नई योजना शुरू की गई है। 129 करोड़ रुपए की जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। जो भी एलपीजी पीएनजी जो गैस कनेक्शन वाले राशन कार्डधारी हैं उन्हीं को यहाँ पर फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। एक होली पर और एक दीपावली पर यहाँ पर फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और ये योजना कहाँ की है? तो ये दिल्ली सरकार की योजना है। तो दिल्ली सरकार, दिल्ली के जो भी राशन कार्डधारी हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। साथ में दिल्ली सरकार के द्वारा एक और योजना शुरू की गई है, लखपति बिटिया योजना, जिसके माध्यम से दिल्ली की जो बेटियां हैं जो पात्र होंगी उनको 1 लाख रुपए का सपोर्ट यानी कि सहायता राशि यहाँ पर दी जाएगी, जो कि एक नई योजना शुरू की गई है। अब पेंशन के पॉइंट पर हम आते हैं कि पेंशन में कितना बढ़ेगा पैसा, जो कि आप इसको लेकर के बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो पहले जहां पर 1000, 1500 या 2000 रुपए मिल रहे थे, अब कई लाभार्थियों को 3000 रुपए तक पेंशन राशि मिलेगी। कुछ श्रेणियों के लाभार्थियों को 3000 प्लस 3000 यानी कि डबल पेंशन की जो किस्त है उसका लाभ भी ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके अलावा जो विशेष श्रेणी के पेंशनधारक है जिनको 5000 रुपए तक भी मासिक पेंशन की सहायता है जो कि दी जा रही है, आगे दी जाएगी। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान के तहत 10,000 रुपए तक वार्षिक जो अतिरिक्त सहायता है वो भी अब ट्रांसफर की जाएगी। जानने वाली हैं कि कौन से राज्य की महिलाओं को अब 10,000 रुपए वार्षिक यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे। देखते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू किए गए हैं। तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, एकल नारी पेंशन और परित्यक्त जो महिला पेंशनधारी हैं उन सभी योजनाओं पर यहाँ पर 11 नए नियम लागू किए गए हैं, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। 11 नए नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम है आधार लिंक अनिवार्य। यदि आधार सीडिंग नहीं है तो भुगतान पेंशन का रुक सकता है। बैंक खाता आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बंद और निष्क्रिय जो बैंक खाता है उसमें पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ई केवाईसी अनिवार्य, जिनकी भी ई केवाईसी नहीं है उनकी किस्त रोकी जा रही है। इसलिए यदि आपकी ई केवाईसी पूरी नहीं है, अधूरी है, तो ई केवाईसी पूरी करवाएं ताकि बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। आय सीमा तय कर दी गई है। यदि पेंशन योजना की तय सीमा से अधिक आपके परिवार की आय है तो पेंशन नहीं दी जाएगी, पेंशन बंद कर दी गई है। सरकारी नौकरी वाले अपात्र होंगे।
यदि किसी पेंशनधारी के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो वहां पर उस सदस्य को पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि परिवार में कोई टैक्स देने वाला है तो उस परिवार के सदस्य को भी पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसे पेंशनधारकों को अपात्र यहां पर घोषित कर दिया गया है। संपत्ति सीमा लागू, बड़ी संपत्ति हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी नाम है तो ऐसे सदस्यों को भी पेंशन अब नहीं दी जाएगी। यदि कोई पेंशनधारी दो पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहा है तो वहां पर केवल एक पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, एक पेंशन योजना से नाम हटा दिया जाएगा। मृत्यु के बाद सूचना जारी, यदि लाभार्थी पेंशनधारी है, यदि उसका निधन हो जाता है तो उसके परिवार के सदस्यों को जानकारी देनी होगी, और यदि जानकारी नहीं देते हैं, पेंशन लेते रहते हैं, तो यहां पर सरकार की ओर से रिकवरी भी की जाएगी। वार्षिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। हर साल जीवित प्रमाण पत्र या सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो जमा करवा दें, सत्यापन पूरा नहीं है तो सत्यापन पूरा करवा दें। और यदि आप गलत दस्तावेज लगाते हैं तो यहां पर फर्जी जो दस्तावेज लगाने वाले लाभार्थी हैं उनका नाम स्थायी रूप से पेंशन योजना से हटाया जाएगा और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको 10,000 रुपए तक का एक मुश्त लाभ दिया जाएगा। यदि आप भी महिला हैं और वीडियो देख रही हैं, या आपके परिवार में जो महिला है उसको भी 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कौन से राज्य की महिलाओं को ये मिलेगी, तो जान लीजिए कि राजस्थान सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए यहाँ पर एक बड़ी घोषणा की है। किस प्रकार से घोषणा की गई है तो देख लीजिए। वैसे सभी राज्यों के लिए ये गर्भवती महिलाओं के लिए योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है। सभी राज्य की महिलाओं को इसका लाभ दिया जाता है। केंद्र सरकार है जो कि गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। इसके अलावा केंद्र सरकार है जो कि दिव्यांग महिलाएं हैं उनको भी 5,000 रुपए देती है। लेकिन यदि हम जाने तो राज्य जो सरकार है, राजस्थान जो सरकार है, वो 1,500 रुपए अतिरिक्त लाभ दे रही है। इस प्रकार से राजस्थान की जो सामान्य महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 6,500 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। लेकिन केंद्र सरकार 5,000 और जो राजस्थान सरकार है वो दिव्यांग महिलाओं को 5,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दे रही है। इस प्रकार से राजस्थान की जो भी दिव्यांग महिलाएं हैं और गर्भवती हैं तो उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यदि आपके परिवार में भी गर्भवती महिला है तो अवश्य आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार है जो कि गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। इस प्रकार से अन्य जो राज्य सरकारें हैं वो भी इस राशि को बढ़ा करके आर्थिक सहायता के रूप में दे रही हैं। अब आगे हम जानकारी ले लेते हैं कि किसको पेंशन मिलेगी और किसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो यहां पर जान लीजिए कि जिनकी उम्र तय सीमा से अधिक है तो पेंशन मिलेगी, यानी कि पेंशन योजना को लेकर के जो उम्र यहां पर तय की गई है तो उस उम्र से यदि अधिक उम्र आपकी है तो आपको पेंशन मिलेगी। वार्षिक आय निर्धारित है और उससे कम आपके परिवार की वार्षिक आय है तो आपको पेंशन मिलेगी। 4 पहिया वाहन आपके पास नहीं है तो पेंशन मिलेगी। सरकारी नौकरी परिवार में कोई नहीं है तो भी पेंशन आपको मिलेगी। ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट है, आधार कार्ड लिंक है, बैंक खाता चालू है, तो ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी, समय पर मिलेगी। और बकाया पेंशन भी यदि है तो वो पेंशन राशि भी आपको मिलने वाली है। अब ये भी आप जान लीजिए कि किसको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत से पेंशनधारी हैं, लाखों पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है, तो ऐसे लोगों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि आप इन शर्तों में आते हैं तो आपको भी पेंशन नहीं मिल रही होगी। यानी कि आय सीमा से अधिक यदि आपके परिवार की कमाई है तो ऐसे सदस्यों को पेंशन नहीं दी जा रही है। परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भर रहा है, सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, यदि आप फर्जी दस्तावेज लगा रखे हैं, सत्यापन आप नहीं करवा रहे हैं, बैंक खाता आपका बंद हो गया है, तो ऐसे लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल रही है। यदि आप पेंशन योजना के लिए पात्र हैं और दस्तावेज अपडेट नहीं है तो अपडेट करवाएं, सत्यापन पूरा नहीं तो सत्यापन करवाएं, बैंक खाता बंद है तो बैंक खाते को चालू करवाएं, ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके। अब ये भी आप यहां पर जान सकते हैं कि डबल किस्त किसको मिल रही है। तो जिनकी पिछली किस्त किसी तकनीकी कारण से रुक गई थी, जिनकी ई-केवाईसी अपडेट नहीं थी, जिनका नाम मूल सूची में बाद में जोड़ा गया है, तो ऐसे पेंशन धारकों को डबल किस्त यहां पर ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि गलती से पेंशन रुक गई थी, ई-केवाईसी पहले पूरी नहीं थी, लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन अब ई-केवाईसी पूरी हो गई है और लिस्ट में नाम जुड़ गया है, तो ऐसे लाभार्थियों को 3,000 प्लस 3,000 रुपए पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है। जैसे कि हम बात करें कि हरियाणा राज्य में
3,000 रुपए पेंशन मिल रही थी, और जिन पेंशन धारकों को हरियाणा में जनवरी और फरवरी की पेंशन किसी कारणवश नहीं मिली थी और वो पात्र थे, अपडेट अब पूरी हो गई है, तो ऐसे पेंशन धारकों को अब हरियाणा में 3,000 प्लस 3,000 रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर यहां पर की जा रही है। तो आप भी यदि हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपके अकाउंट में पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची हो तो ये जल्दी आपके अकाउंट में आने वाली है। 5,000 रुपए तक कैसे मिलेगी पेंशन? तो कुछ राज्यों में आय के अनुसार स्लैब बनाई गई है। अब जान लीजिए कि 5,000 रुपए पेंशन किसको मिलेगी, किसको मिल रही है। तो 60 वर्ष से 75 वर्ष के जो लाभार्थी हैं उनको सामान्य दर में रखा गया है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो लाभार्थी हैं उनको उच्च दर में रखा गया है, और जो 80% से अधिक दिव्यांग है उनको विशेष दर में रखा गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर पेंशन जो राशि है वो यहाँ पर सभी को अलग अलग मिलती है, यानी किसी को 3,000, किसी को 4,000, तो किसी को 5,000। इन श्रेणियों में कुल सहायता 5,000 रुपए तक पहुंच रही है। खैर राज्यों के अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ पर कुछ अंतर भी हमारे को देखने को मिलता है। दोस्तों यदि आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी पेंशन स्वीकृत है या नहीं है, पेंशन बकाया क्यों चल रही है, पेंशन आपकी बंद हो गई या फिर आपकी चालू है, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से ही आप पेंशन का जो आधिकारिक पोर्टल है उस पर आप जाइए, जाकर के आप उसको जैसे ओपन करेंगे पेंशन स्टेटस ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नया पेज ओपन होगा जिसमें आप आधार नंबर, पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। वैसे ही आपका जो स्टेटस है पेंशन का ओपन हो जाएगा, उसमें आसानी से आप देख सकते हैं कि पेंशन आपकी बंद हो गई है या आपको पेंशन मिल रही है, कौन से महीने की पेंशन मिली, कौन से महीने की नहीं मिली, नहीं मिल रही है तो इसका क्या कारण है वो भी आप वहां से देख सकते हैं। जो अधूरी अपडेट है उसको भी आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। पेंशन धारकों के लिए जरूरी सावधानियां, ताकि आप कोई गलती ना करें और आप आसानी से आपको पेंशन मिलती रहे। समय समय पर अपना सत्यापन कराते रहें, यानी कि ई-केवाईसी कराते रहें, बैंक पासबुक को अपडेट करवा के रखें, मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, किसी को भी आप ओटीपी ना दें। फर्जी कॉल आपके पास आता है तो उससे आप सावधान रहें, ओटीपी आपको किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पर पेंशन विभाग की ओर से पेंशन के लिए किसी के पास कोई भी ओटीपी को लेकर के कॉल नहीं आता है। अंतिम सबसे महत्वपूर्ण जो बात है पेंशन धारकों के लिए वो ये है कि अपने दस्तावेज अपडेट रखें, वार्षिक सत्यापन जरूर करवाएं, आय सीमा की आप जांच कर लें, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लें, और यदि आप पात्र पेंशनधारी हैं तो अवश्य आपको पेंशन मिलेगी। नए नियम जो लागू किए जाते हैं उनका यदि आप पालन करते हैं तो लिस्ट में आपका नाम रहेगा, यदि नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाता है और आपकी पेंशन पेंडिंग रह जाती है। तो पेंशन धारकों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर थी। आप इस वीडियो को सभी पेंशन धारकों तक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, जो भी आपके पास ग्रुप है उसके अंदर सेंड करें, ताकि सभी लोग नए नियम जान सकें और पेंशन से वंचित ना रह सके। यदि इसके अलावा और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।